एक काम करिए, इस वीडियो को पॉज मत कीजिएगा। बस अगले 10 सेकंड तक ये नोटिस करना है कि आपका हाथ अभी क्या कर रहा है। क्या आप उंगलियों को क्रैक कर रहे हो, नेल बाइट कर रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, स्क्रीन को बिना वजह टच कर रहे हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने इनमें से आपको कुछ भी करने को नहीं बोला, फिर भी चांसेस हैं कि आपने इनमें से कुछ ना कुछ किया, और अगर नहीं भी किया तो शायद अब कर दिया होगा। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपके ब्रेन का ऑटो पायलट मोड है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? 99% लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उनकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट पर चल रहा होता है। आप सोचते हो कि आप डिसीजन ले रहे हो, रियलिटी में आपकी हैबिट्स आपके डिसीजंस ले रही होती है। और इसी वजह से कुछ लोग बिना स्ट्रगल के फिट बन जाते हैं, कुछ लोग बिना फोर्स किए पढ़ लेते हैं, और कुछ लोग हर मंडे नई बिगनिंग करते हैं, लेकिन फ्राइडे आने तक वही पुरानी लाइफ में वापस आ जाते हैं। डिफरेंस मोटिवेशन का नहीं होता मेरे दोस्त, डिफरेंस कुछ और है। और जब आप उन चीजों को समझ लोगे तो शायद पहली बार आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन कर पाओगे। 2003 में एक पेशेंट था, उसका नाम था यूजीन पॉली। उसके ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो गया था जो नई मेमोरीज बनाता है। वो हर कुछ मिनट बाद लोगों को भूल जाता था। डॉक्टर्स रूम के बाहर जाते, वापस आते, और यूजीन उन्हें पहली बार देखने जैसा रिएक्ट करता। साइंस के हिसाब से उन्हें नई चीजें सिखानी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी एक अजीब चीज हुई। डॉक्टर ने उन्हें रोज एक ही रूटीन पर चलना सिखाया। कुछ दिनों बाद यूजीन बिना किसी के हेल्प के वही रूट परफेक्टली चल लेते थे। उन्हें तो यह याद भी नहीं था कि कभी उन्होंने प्रैक्टिस भी की है। अब सोचो, एक इंसान जिन्हें कल याद नहीं, वो भी हैबिट्स बना सकते हैं। और ये सुन के क्वेश्चन उठता है, आखिर हैबिट्स होती क्या है? और उसका आंसर बहुत शॉकिंग है। हैबिट्स कोई एक्शन नहीं होती, हैबिट्स एक ब्रेन का शॉर्टकट होता है। आपका ब्रेन दुनिया का सबसे लेजी ऑर्गन है, और ये लेजी इसलिए नहीं है क्योंकि ये वीक है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये एनर्जी बचाना चाहता है। इसलिए जो काम आप बार बार रिपीट करते हो, ब्रेन उसे डिसीजन से हटाकर ऑटोमेशन में डाल देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फोन में एक ऐप बैकग्राउंड में चल रहा होता है, आप कॉन्शियसली उसे ओपन भी नहीं करते, फिर भी वो काम करता रहता है। और इसी वजह से अच्छी हैबिट्स भी बिना एफर्ट्स के चलती है, और बुरी हैबिट्स भी। अब असली सवाल ये नहीं है कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, असली सवाल है कि आपका ब्रेन किस बेसिस पर डिसाइड करता है कि कौन सी चीजों को ऑटो पायलट बनाना है और कौन सी नहीं। उसका आंसर आपकी पूरी आइडेंटिटी को देखने का तरीका बदल सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हैबिट सिर्फ एक्शन रिपीट करने से नहीं बनती। अगर ऐसा होता तो हर न्यू ईयर रेजोल्यूशन सक्सेसफुल होता। रियलिटी यह है कि हर हैबिट के पीछे एक इनविजिबल आइडेंटिटी होती है। पहले आप अपने आप को मेंटली देखते हो, फिर वैसे डिसीजन लेना शुरू कर देते हो। इसी माइंडसेट शिफ्ट को और डीपली समझाने के लिए मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन कोर्स बनाया, जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता है कि कैसे बिलीफ, आइडेंटिटी और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग आपकी रियलिटी को साइलेंटली शेप करता है। अगर आप सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर, आप जो थे और जो आप होंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। हजारों लोगों ने इसको लिया हुआ है, अपनी जिंदगी चेंज की है। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर लाइफ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। आई कैन गारंटी यू इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अब आते हैं वापस इस सवाल पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है तो वो कुछ हैबिट्स को लाइफ टाइम के लिए लॉक क्यों नहीं कर देता, और कुछ हैबिट्स एक हफ्ते भी सरवाइव क्यों नहीं कर पाती? इसका जवाब आपके ब्रेन के एक हिडन रिवॉर्ड सिस्टम में छुपा है, और वो सिस्टम आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल कर रहा होता है। एक प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को सिंपल सी चॉइस दी, आज एक चॉकलेट या एक हफ्ते बाद 2 चॉकलेट्स। रिजल्ट्स काफी प्रेडिक्टेबल थे। काफी स्टूडेंट्स ने तुरंत एक चॉकलेट उठा ली। लोग कहते हैं कि उनमें पेशेंस नहीं था, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहता है। आपका ब्रेन फ्यूचर को लॉजिकली कैलकुलेट नहीं करता, वो रिवॉर्ड्स को इमोशनली कंपेयर करता है। इसीलिए 10 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना जिम जाने से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, एक पिज्जा सैलेड से ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, और कल से शुरू करूंगा आज का फेवरेट सेंटेंस बन जाता है। यह आपकी विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस एक डोपामिन की लैंग्वेज है। एक और इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो, आपको पहले रील से डोपामिन नहीं मिलती। डोपामिन तब रिलीज होना शुरू हो जाती है जब आप थंब स्क्रीन पर रखते हो, और फिर एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से पहले रिवॉर्ड क्रिएट कर देती है। इसी प्रिंसिपल्स पर कैसीनोज डिजाइन होते हैं, इसी प्रिंसिपल्स पर सोशल मीडिया चलती है, और इसी प्रिंसिपल पर आपकी बुरी हैबिट सर्वाइव करती है। अब सोचो,
अगर इसी सिस्टम को रिवर्स कर दिया जाए तो अगर ब्रेन को पढ़ाई, वर्कआउट या बिजनेस में भी वही एक्साइटमेंट फील होने लग जाए तो डिसिप्लिन की जरूरत कितनी कम हो जाएगी, राइट? यही काम सक्सेसफुल लोग साइलेंटली करते रहते हैं। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में एक लाइन लिखी थी, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। और सिस्टम का मतलब सिर्फ टाइम टेबल नहीं है, सिस्टम का मतलब है रिवॉर्ड को रीडिजाइन करना। इसीलिए अगर आप हर स्टडी सेशन के बाद अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हो, वर्कआउट के बाद कैलेंडर में टिक लगाते हो या डेली स्ट्रीक मेंटेन करते हो, तो आप सिर्फ कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं कर रहे होते, आप अपने ब्रेन को नया डोपामिन सोर्स सिखा रहे हो। और जिस दिन ब्रेन को नया रिवॉर्ड मिल जाएगा उस दिन हैबिट स्ट्रगल से ऑटोमेशन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। इस बात का एक पावरफुल एग्जांपल है सेरेना विलियम्स। लोग उनके ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जरूर देखते हैं, लेकिन उन ट्रॉफीज के पीछे छुपे हजारों ऑर्डिनरी दिन नहीं देखते। सुबह उठना, वही प्रैक्टिस, वही ड्रिल्स, वही मिस्टेक्स और फिर अगले दिन दोबारा वही प्रोग्रेस। क्या उनका हर दिन इक्वली मोटिवेटिंग रहता होगा? बिल्कुल भी नहीं। कई दिन ऐसे होते होंगे जब बॉडी थकी होगी, माइंड शायद ब्रेक चाहता होगा, लेकिन जब कोई चीज आपकी आइडेंटिटी बन जाती है तब कंसिस्टेंसी एक डिसीजन नहीं रहती, वो आपकी नॉर्मल लाइफ बन जाती है। और शायद इसी वजह से हम लोग सक्सेसफुल लोगों के रिजल्ट्स देख के इंस्पायर तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही पुरानी लाइफ में वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उनकी सक्सेस स्टोरी तो कॉपी करना चाहते हैं, उनकी आइडेंटिटी नहीं। और सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे रोज पढ़ना है, ब्रेन सुनता है एक एक्शन। लेकिन अगर आप कहें कि मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज सीखेगा, ब्रेन सुनता है आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना ब्रेन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए। आप एक बुरी हैबिट लिखिए, उसके सामने वो एक्शन मत लिखिए जो आप छोड़ना चाहते हैं, उस इंसान का नाम लिखिए जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि हैबिट्स एक्शन को फॉलो नहीं करती, हैबिट्स आइडेंटिटी को फॉलो करती है। और जब आप वो आइडेंटिटी बदलते हैं तो बिना फोर्स किए डिसीजंस बदलने लगते हैं। लेकिन एक लास्ट पजल अभी भी बाकी है। अगर आइडेंटिटी इतनी पावरफुल है तो कुछ लोग सालों तक अभी भी वही पुरानी आइडेंटिटी में कैसे फंसे हुए हैं? और चाहे उन्हें पता भी हो कि वो चीज उन्हें पीछे खींच रही है, उनका जवाब आपके ब्रेन से सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप में छुपा हुआ है। और वही ट्रैप डिसाइड करता है कि अगले 5 साल बाद भी आप वही इंसान रहोगे या एक कंप्लीटली नए इंसान बन चुके होगे। साइकोलॉजिस्ट एक टर्म यूज करते हैं, सेल्फ कंसिस्टेंसी बायस। इसका मतलब आपका ब्रेन हमेशा प्रूव करना चाहता है कि आप वैसे ही इंसान हो जैसे आप खुद को मानते हो। अगर आप बार बार बोलते हो कि मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूं, तो ब्रेन उस स्टेटमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। फिर चाहे आप मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, बेस्ट प्लानर खरीद लो या मंडे से नई लाइफ शुरू कर लो, ब्रेन हर बार आपको वही पुराना इंसान बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए बदलाव एक दिन में नहीं आता, वो आइडेंटिटी के एविडेंस से आता है। सिर्फ 10 पुशअप्स, सिर्फ 5 पेजेस, सिर्फ 15 मिनट्स ऑफ फोकस्ड वर्क, ये छोटे छोटे एक्शंस आपकी बॉडी नहीं, आपकी आइडेंटिटी को ट्रेन कर रहे होते हैं। हर बार जब आप अपना छोटा सा प्रॉमिस निभाते हो ना, ब्रेन के पास एक नया एविडेंस आ जाता है, शायद मैं वही इंसान हूं जो अपनी बात रखता है। और धीरे धीरे आइडेंटिटी बदलने लगती है। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो हैबिट्स बदलते हैं, और जब हैबिट्स बदलती है तो पूरी लाइफ बदल जाती है। याद है इस वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था अपने हाथों को ऑब्जर्व करना। उस वक्त आपको लगा होगा कि ये बस एक रैंडम एक्टिविटी है, लेकिन वो एक्टिविटी नहीं थी, वो प्रूफ था कि आपका ब्रेन बिना परमिशन के भी आपसे एक्शन करवा सकता है। अब चॉइस तो आपकी है कि आप अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पे चलने दोगे या अपना ऑटो पायलट खुद रिप्रोग्राम करोगे। क्योंकि हैबिट्स फ्यूचर नहीं बनाती, हैबिट्स वो इंसान बनाती है जो फ्यूचर क्रिएट करता है। अगर आपको ऐसे ही साइकोलॉजिकल और न्यूरो साइंस बेस्ड वीडियो पसंद आते हैं जो सेल्फ इंप्रूवमेंट को साइंस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, तो मेरे चैनल पर न्यूरो साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन वीडियो जरूर देखिएगा। क्लिक ऑन दिस वीडियो, हो सकता है ये वीडियो वही हो जो आपकी अगली पावरफुल हैबिट को शुरुआत कर दे। वॉच दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।